हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आप लोग कह रहे थे कि साइंस का वीडियो लाइए, साइंस का वीडियो लाइए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग साइंस के बात करेंगे। और जिस प्रकार से आप लोग को कल हमने वोट करवाया था कि आप लोगों को किस विषय में कमज़ोर फील होता है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि साइंस यानी फिजिक्स में हमको डर लगता है। और भाई लोग क्या किए थे कि हमको मैथ में भी हम लोग कमज़ोर हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों पे काम करेंगे, भौतिक पे भी और मैथ पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं कि हमारा ये चीज़ नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा। बस आप लोग धैर्य बना करके रखिए और इस चैनल पे थोड़ा सा विश्वास करके रखिए। ये चैनल आपको बहुत ही अच्छा जो रिटर्न्स है वो देगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ, चालक के सामने और चालक के बगल में। देखिए, चालक के सामने लगा होता है समतल दर्पण, लेकिन बगल में उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण सामने सामने समतल दर्पण लगा हुआ रहता है और बगल में उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कह नहीं सकते हैं कि ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर कार के हेडलाइट, हेडलाइट यानी आगे वाला जो बल्ब होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तो नहीं होता है, वास्तविक यानी उल्टा होता है, काल्पनिक यानी सीधा। ठीक है, तो काल्पनिक सीधा होता है, इसका राइट आंसर होगा बी। समतल दर्पण से हम इस पार से उस पार देखते हैं तो सेम जितना है वही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, जहाँ क्षमता होता है पी बराबर 1/f, जहाँ f होता है मीटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए, इसमें ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या दोनों होती है ना। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वह धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है यानी प्लस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होता है यानी धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिए उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल लेंस को कहते हैं अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए, लेंस बनाने में जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है और मिट्टी। देखिए, मिट्टी से कुछ बनाया जा सकता है, प्लास्टिक वाला चीज़ नहीं, तो मिट्टी का प्रयोग ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो जितना भी क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, जो जितना एपिसोड साइंस का होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ऐसे ही धैर्य बना करके रखिए, आपके लिए हम काफ़ी सारा कंटेंट बना करके रखे हुए हैं। आप लोग को सिर्फ देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर। देखिए, उत्तल लेंस का हम लोग पहले समझेंगे, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। ठीक है, तो धनात्मक, ऋणात्मक वाला तो कट जाएंगे, ऋणात्मक वाला कट जाएंगे। ठीक है, और फोकसांतर इतना सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 50/50/100।
इससे हम भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 50/100 करेंगे हम लोग। क्षमता क्या होता है, P बराबर 1/F। ठीक है, तो F हमको दिया गया है, F 1/50। अब 50 सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो हमको मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलेंगे तो ये 50/100 लिखेंगे। ठीक है, 50/100 लिखेंगे तो 1/50/100 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये 50 दूना 100, 2 ऊपर जाएंगे तो 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा प्लस 2 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए कौन सा दर्पण है जिसमें हम लोग कोई भी वस्तु को हम लेके जाएंगे ना तो वहां पे छोटा प्रतिबिंब बना देता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो वो उत्तल दर्पण जैसे कि कार के बगल में, जैसे कि ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे पीछे देखते हैं तो पूरा माने कि कैप्च हो जाता है, पूरा रोड कैप्च हो जाता है, पूरा घर बड़ा रहता है, वो छोटा में कैप्च हो जाता है। तो इसलिए बड़ा चीज को छोटा प्रतिबिंब बना देता है और ड्राइवर बहुत आसानी से देख लेता है और इसीलिए उसको चलाने में भी बहुत आसानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, देखिए फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी F बराबर है 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या, तो F बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R बराबर 2F। तो इसको गुना कर दीजिए, यानी 10 दूना 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या, देखिए कोई भी लेंस होता है उसमें 2 फोकस होते हैं, F1 F2 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन बच्चे लोग भी बता सकते हैं, है ना, ये काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है जो बताते हैं, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि जो उसका जो प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। ठीक है, कोई भी प्रतिबिंब जैसे हमारा गए तो हम लोगों का जो प्रतिबिंब है वो उसमें बड़ा दिखाई देता है, तो इसीलिए उसे काटने में जो दाढ़ी बनाते हैं उनको बहुत आसानी होती है, इसलिए वो लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ना कि उत्तल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए दोस्तों, या तो अपवर्तन हो या तो परावर्तन हो, या तो अपवर्तन हो या तो परावर्तन हो, दोनों जो होते हैं दोनों के नियम 2 होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो, दोनों के 2 नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर, कोई भी अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हम लोग चाहते हैं फोकस पे। ठीक है, उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दंत विशेषज्ञों मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, अब बैक में ही बता दिए थे कि कोई भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अगर हमको प्राप्त करना है तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को का जो दंत विशेषज्ञ यानी डॉक्टर जो हैं, हम लोग को दांत अगर में कुछ हो गया है तो वो चीज को देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, तो उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है, 3 लाख को तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें कौन दर्पण का
देखिए दोस्तों, दर्पण का सूत्र है, दर्पण 1/u चाहे v प्लस 1/u बराबर 1/f हो, ठीक है। तो ये जो है दर्पण का सूत्र है। अगर लेंस का सूत्र होता तो ये 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ये जो है लेंस का है, ये लेंस का सूत्र है और ऊपर वाला दर्पण का सूत्र है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, देखिए यही एक आवर्धन जो होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। माने कि उसका मात्रक है ही नहीं, होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में, देखिए एफ बराबर r/2 होता है, ए बराबर r/2 होता है। तो इसमें आप लोग समझ लीजिए, एफ बराबर 2/r, एफ आर बराबर 2f, एफ बराबर r/2। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब बोलिएगा कैसे, या तो गुना वाला भाग में जाए या तो भाग वाला गुना में जाए, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो कोई भी आंसर इसका राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। देखिए सोलर कुकर होता है, पहले हम लोग को जैसे कि गैस नहीं रहता था तो पहले हम लोग सोलर कुकर का प्रयोग करते थे, जिसमें हमारा जो खाना पकता था, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u, m बराबर होता है v/u, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि खतरे का रंग कैसा होता है। देखिए दोस्तों, खतरे का रंग लाल होता है, खतरे का रंग लाल होता है। और हाँ दोस्तों, खतरा का रंग जो लाल होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है था, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। ये हमारा पहला वीडियो था, सो थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं होगा और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को जो मंजिल है वहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।